वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 161। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। लोगों को शिकायत बहुत रहती है, बहुत शिकायत। अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ही अधिक शिकायत रहती है, बल्कि रिलेशनशिप ही क्यों, हर चीज़ से शिकायत है। हर चीज़ से, अपनी लाइफ से, अपने आसपास चलते फिरते लोगों से। 100 में से 80% लोगों को बहुत शिकायत है। और शिकायत क्या है कि फलाना हमारे लिए ये नहीं कर रहा, फलाना हमारे लिए वो नहीं कर रहा। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान देने की जगह हम दूसरों के कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भाई, अगर सफाई करनी है तो सबसे पहले अपने घर में करनी होगी ना। नहीं अपना घर गंदा रहे और दूसरों का घर साफ रहे, ये तो नेतागिरी हो गई। नहीं, तो यही चीज़ रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व रहती है। जब हम दूसरों के किए हुए कामों को नकार देते हैं। सपोज करिए आपने कभी किसी के लिए कोई गिफ्ट ला कर दिया और वो गिफ्ट उसने लिया, आराम से उसको यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और फिर 10-20 साल के बाद जब कभी ऐसे ही आप बैठे रहे और चर्चा हुई तो उन्होंने कहा क्या घटिया गिफ्ट दिया था आपने। आप यहाँ 20 साल से सोच रहे थे कि उस दिन जो मुस्कान थी वो रियल थी, वो फेक थी। समझ ही में नहीं आएगा आपको कि आपको करना क्या चाहिए। आज तक जो भी चीज़ें आपने अपने साथी के लिए की होगी और कई बार जो वो उसे एंजॉय कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई आपने तो बहुत सही काम किया होगा, पर वो फेक होता है। ये भी मुझे अभी कुछ दिन के पहले पता चला। कई लोगों से बातचीत होते होते जब उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी तो उनमें से एक ये प्रॉब्लम भी थी कि किसी इंसान को लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस दुनिया में, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। लोग अपने आप को इस्तेमाल करवा रहे हैं और लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीब सा परिवार और परिवेश हमारे आसपास होने लगा है। परिवार में हम एक दूसरे को बस यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कभी किसी को हम फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं, कभी फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, कभी मेंटली यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली यूज़ कर रहे हैं। क्या हमारे आज के परिवार में प्रेम बचा भी है? आपने किसी को गुलाब का फूल दिया, अब वो कहता है कि आपने गुलाब का फूल दिया ही क्यों, हमें तो चमेली का पसंद था। ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो आपके किए धरे पे पानी फेरने के लिए आमादा है। ये कौन लोग हैं? ये वो नेगेटिव लोग हैं जिनके लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, आप आसपास नज़र घुमा कर देखिए तो लोग आपको कहते नज़र आएंगे, तुमने किया ही क्या, तुम करती ही क्या हो, घर पर बैठी रोटी तोड़ती रहती हो। और तुमने किया ही क्या, ऑफिस जाते हो, कुर्सी पर बैठे रहते हो, यहाँ पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। अजीब अजीब सी बातें हैं बेसिर पैर की, जहाँ इंसान के पास प्रेम करने का समय नहीं है। वह एक दूसरे से नफरत के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहता। और बदले में सबसे मज़ेदार बात, वह प्रेम चाहता है, आदर चाहता है, सम्मान चाहता है उन लोगों से जिनका वो अपमान कर रहा है। शायद ये छुपे हुए हमारे अंदर के पौरुष को पानी पिलाने जैसा है। उस पौरुष को जिसका गला सूख गया था, अब उसको पौरुष को पानी पिलाना है। और ये पौरुष जो है, ये मात्र मेल में नहीं, फीमेल में भी है। ऐसी कई रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें आप बस देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, और वन फाइन डे समाज में आपको आपके किए हुए अच्छे कामों के लिए लोग बेकार कर देंगे।
मैं एक सज्जन को जानता हूँ, उन्होंने अपनी माता के कैंसर में उनकी सेवा शुश्रूषा करी। अब सेवा करी क्योंकि उस वक्त वो पढ़ रहे थे, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे। पर 20 साल 25 साल के बाद उसी शख्स से जिसने उनकी सेवा करी थी, वो माँ कहती है कि तुमने कैंसर का पैसा नहीं दिया अभी तक। तो आपने जो भी सेवा करी थी वो तो बेकार हो गई। और इसी तरह लोग नकार रहे हैं, और नकारने के बाद सोचते हैं कि मान सम्मान मिले और सब कुछ मिल जाए। ऐसे लालची किस्म के लोग समाज में पैदा हो रहे हैं, हमारे परिवार में पैदा हो रहे हैं, जिनसे हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि नाशुक्रे लोग हमेशा नाशुक्रे ही रहेंगे। वो उन्हें तो केवल ऐब निकालना है, ऐब निकालते निकालते उनका जीवन कट जाएगा। और अगर आप ऐसे लोगों का साथ करते रहेंगे तो ये भी समझ लीजिए आपका भी जीवन ऐसे ही मरते खटते उठते बैठते निकल जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके लिए हमने बहुत किया और बहुत करते आ रहे हैं, और वो हमको बदले में क्या दे रहे हैं। हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि एक रिलेशनशिप में रहकर हमको मिल क्या रहा है। अगर एक रिलेशनशिप में रहकर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोग और ऐसे रिलेशनशिप को अपने ध्यान से निकाल दीजिए। आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही हो जाइए, नहीं तो आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी ऐसे लोग खराब कर देंगे। इसका तरीका क्या होना चाहिए? इसका तरीका तो मैं इतने दिनों से आप सबको बता ही रहा हूँ कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें। कभी भी अपने पास घूमने वाले नेगेटिव आदमी, नेगेटिव ऑरा, और क्या बोल सकते हैं, ऐसे दोगले इंसान जिनके लिए आप सब कुछ करते जा रहे हैं और वो हर चीज़ को नकार रहे हैं, बस नकारते ही जा रहे हैं, तो ऐसे इंसान से दूर रहिए। ये नेगेटिव व्यक्ति है, यही आपके जीवन में आपके कष्टों का कारण है। जितना आप अपने आप को ऐसे नेगेटिव ऑरा वाले व्यक्तियों से दूर रखेंगे उतना आपके पॉजिटिव ऑरा को बल मिलेगा। एक कंसल्टेशन जो मेरे पास लेने के लिए मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, मैंने उसको यही समझाया कि उसके घर में बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ किया और उसके बाद आज उसका परिवार दो राहे पर उसे छोड़कर नकार रहा है। और केवल परिवार ही नहीं, सारे रिलेशंस उसके। तो वो बहुत परेशान था। मैंने कहा भाई तुम अपना जीवन जियो, क्योंकि बाकी लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनके पास पैसा है, लोग हैं, उनके लिए लोग आ जाएंगे। पर तुम देखो तुम्हारे लिए कौन आ रहा है? कोई आ रहा है? कोई भी तुमको अप्रिशिएट कर रहा है? तुमने जो किया उसका क्या फल मिला? तो अगर इतना करने के बाद तुमको ये फल मिल रहा है तो आने वाले 10-20 साल जो तुम जी रहे हो उसमें इसी तरह से पागलों की तरह सबके लिए दौड़ोगे तो इसी तरह पागलों की तरह सबके लिए रोते भी रहोगे। तो क्या तुम जीवन में केवल रोना चाहते हो? क्या हमारा जीवन केवल रोने के लिए और काम करने के लिए बना है? हमें अपने लिए ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम अपने लिए नहीं सोचेंगे तो आप जान लीजिए आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। ईश्वर भी उनकी मदद करेंगे जो अपनी मदद स्वयं करेंगे। माता काली यही कहती है और अपने ध्यान में यही बताती है हमको कि ईश्वर भी मतलब वो स्वयं उसकी मदद करेंगी जो अपनी मदद करेंगे। केवल ध्यान करने से और पागलों की तरह दिन रात काम करने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो चाहे आप कितने भी जतन कर लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं
तो पहले अपने आप को खुश करिए, बाद में दूसरों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।